अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में फ़्लाइट ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स से मुतालिक जारी करदा एयरक्राफ्ट के अदाद-ओ-शुमार पर बात करेंगे। यूएई का कोरिया के साथ KF-21 से मुतालिक लेटर ऑफ इंटेंट, मिस्र की बड़ी तादाद में FA-50 की एक्विजिशन, J-36 की एक और टेस्ट फ्लाइट, मराकश समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फ्लाइट ग्लोबल इंटरनेशनल मैगजीन की जानिब से दुनिया भर की एयरफोर्स से मुतालिक 2025 के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं। इस मैगजीन के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के टोटल एक्टिव फ्लीट को 1400 एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल करार दिया गया है, जो दुनिया भर की 7वीं लार्जेस्ट एयरफोर्स है और इसके पास ग्लोबल फ्लीट का 3% शेयर मौजूद है। इसी तरह फाइटर या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नुक्ते नजर से देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल 418 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो इसको दुनिया भर की फाइटर एयरक्राफ्ट या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखने वाली छठी सबसे बड़ी एयरफोर्स बनाती है। फाइटर या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नंबर्स के हवाले से देखें तो दुनिया में अमेरिका 2680 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ पहले नंबर पर, चाइना के पास 1583 और रशिया तीसरे नंबर पर 1522 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मौजूद है, जबकि भारत का 643 के साथ चौथा और नॉर्थ कोरिया का 482 के साथ पांचवा नंबर है। दीगर एयरफोर्सेज में साउथ कोरिया 7वें, सऊदी अरब 8वें, इजिप्ट 9वें और ताइवान 10वें नंबर पर मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइप के लिहाज से नंबर्स पर बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त F-7 के टोटल 72 एक्टिव एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि F-16 A, B और C, D वर्जन के तमाम तैयारों की तादाद मिलाकर इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 75 बताई गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त फ्लाइट ग्लोबल मैगजीन के मुताबिक JD&C के टोटल 20 यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि 5 मजीद ऑन ऑर्डर हैं। इसी तरह से JF-17 थंडर के तमाम ब्लॉक्स के 123 तैयारे इस वक्त एक्टिव सर्विस में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा नंबर है, जबकि इस सिलसिले के टोटल 35 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर हैं। इसी तरह से JF-17 ब्रावो की बात करें तो टोटल 25 तैयारे एक्टिव सर्विस में पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। दीगर फाइटर एयरक्राफ्ट में मिराज 3 के 69 और मिराज 5 के 90 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में इस वक्त सर्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्द आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के दीगर एयरक्राफ्ट जैसा कि स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की डिटेल में अलग से वीडियो शेयर करेंगे। इसी तरह से नियर फ्यूचर में भारतीय एयरफोर्स और तुर्क एयरफोर्स के भी अदाद-ओ-शुमार आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोस में नियर फ्यूचर में शेयर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूएई की जानिब से साउथ कोरिया के साथ KF-21 प्रोग्राम से मुतालिक कोलैबोरेट करने को लेकर फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया गया है। ख्याल रहे कि आपको गुज़श्ता रोज डेडिकेटेड वीडियो में यूएई की जानिब से KF-21 प्रोग्राम में फॉर्मली शामिल होने से मुतालिक खबर दी थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूएई ने इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट करने से मुतालिक फॉर्मल लेटर साइन कर दिया है। इस लेटर के बाद अब यूएई के ऑफिसर्स न सिर्फ ट्रेनिंग एक्टिविटीज में शिरकत कर सकेंगे, बल्कि इस तैयारे के प्रोटोटाइप फ्लाइट ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। यूएई के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि मुमकिन तौर पर KF-21 के ब्लॉक 2 तैयारे को नियर फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें कई तरह के स्टेल्थ फीचर्स का इजाफा किया जाएगा और ये काफी हद तक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। KF-21 के ब्लॉक 2 में इंटरनल वेपन बे जैसे फीचर्स का पहले से ही प्लान कर लिया गया है, जबकि इसमें नियर फ्यूचर में 5th जनरेशन सलाहियत रखने वाले इंजन के भी इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात है। ख्याल रहे कि KF-21 को 4.5 जनरेशन करार दिया जाता है, क्योंकि इस पर अभी एक्सटर्नल वेपन स्टेशन मौजूद हैं, जबकि इस पर इस्तेमाल होने वाला इंजन भी गुज़श्ता की जनरेशन वाला ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा सेमी स्टेल्थ फीचर्स की बदौलत ये तैयारा 4.5 जनरेशन में शुमार होता है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट चैंगडू कॉर्पोरेशन के J-36 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट ने एक और टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। गुज़श्ता रोज मंजर-ए-आम पर आने वाली विजुअल्स में इस तैयारे को 1 मिनट से ज़ायद ड्यूरेशन में टेस्ट फ्लाइट करते हुए देखा गया है, जबकि इससे पहले भी इसकी नंबर ऑफ टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जा चुकी हैं। ख्याल रहे कि 16 अप्रैल को SAC के तैयार करदा J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी टेस्ट फ्लाइट की विजुअल्स मंजर-ए-आम पर आई थी, जबकि इन तैयारों से मुतालिक पहली मरतबा पब्लिक की
जाने वाली दिसंबर 2024 की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट के बाद कई तरह की टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की जा चुकी हैं, जबकि मरहलावार इन तैयारों की क्लियर इमेजेस और मजीद डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक माहिरीन का कहना है कि गालबन J50 के 2 प्रोटोटाइप इस वक्त टेस्ट फ्लाइट से गुजर रहे हैं। ताहम J36 का सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप अभी तक तैयार या मंजर आम पर लाया गया है, जो मुख्तलिफ तरह की टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहा है। मराकश के बारे में इतलात है कि वो साउथ कोरिया के साथ बहुत जल्द K2 मेन बैटल टैंक से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। मराकश की जानिब से K2 ब्लैक पैंथर टैंक में दिलचस्पी का इजहार अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था और इस सिलसिले में मराकश की इंडस्ट्री और ट्रेड के मिनिस्टर ने एक वक्त के साथ साउथ कोरिया का दौरा भी किया था, जहां दोनों मालिक के दरमियान इस पोटेंशियल लैंडमार्क डील से मुतालिक बातचीत की गई थी। अगर मराकश की जानिब से फॉर्मली इस टैंक को अक्वायर किया जाता है तो मराकश पहला अफ्रीकन कंट्री बन जाएगा जो साउथ कोरिया के तैयार करदा एडवांस K2 ब्लैक पैंथर टैंक को अक्वायर करेगा। मराकश के बारे में ये भी रिपोर्ट्स इससे पहले सामने आ चुकी हैं कि वो कोरिया से K2 ब्लैक पैंथर टैंक के अलावा MSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और KSS-3 सबमरीन्स भी अक्वायर कर सकता है। K2 ब्लैक पैंथर टैंक, जिसको 1500 के हार्स पावर इंजन से पावर्ड किया गया है, इसका एक टैंक तकरीबन $8.5 मिलियन कॉस्ट करता है और हालिया कुछ अरसे में कई ममालिक की जानिब से इस टैंक का इंतखाब किया गया है। मराकश की जानिब से गालबन इस टैंक को अपने एजिंग M60 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए कंसीडर किया जा रहा है, जबकि मराकश को गुज़श्ता रोज ही अमरीका की जानिब से स्टिंगर मिसाइल्स की बड़ी तादाद में फरोख्त की मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, अमरीकी मैरीन कोर की जानिब से ताइवान के करीब एंटीशिप मिसाइल्स को डिप्लॉय किया गया है। लुजान स्ट्रेट में डिप्लॉय किए जाने वाले इन मिसाइल्स के बारे में कहा गया है कि ये आइलैंड बुनियादी तौर पर उन चेन चौक पॉइंट में से एक है जो फिलीपींस और ताइवान के दरमियान मौजूद है। गो कि अमरीका की जानिब से कहा गया है कि इन एंटीशिप मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट बालकतान 2025 एक्सरसाइज के तहत की गई है। तो हम दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट दरअसल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का हिस्सा है, जिनका मकसद ताइवान के साथ यकजहती का इजहार और चाइना को पैगाम देना है। फ्रेंड्स, मिस्र के बारे में इतलात हैं कि वो बड़ी तादाद में साउथ कोरिया से FA-50 ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। मिस्र ने इससे पहले ही साउथ कोरिया से K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स अक्वायर की हैं, जिनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अब मिस्र में लोकली प्रोड्यूस किया जा रहा है। FA-50 के बारे में भी कभी इम्कानात हैं कि मिस्र की जानिब से ये तैयारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अक्वायर किया जाएगा, जबकि मिस्र की जानिब से अगर FA-50 का इंतखाब किया जाता है तो यकीनी तौर पर नियर फ्यूचर में मिस्र साउथ कोरिया से KF-21 4.5 जनरेशन या इसका बाद का ब्लॉक 2 तैयारा कंसीडर कर सकता है। मिस्र गुज़श्ता काफी अरसे से लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की कोशिश में है और इस मकसद के लिए वो माजी में इंडियन साफ्ता LCA तेजस को भी कंसीडर कर चुका है। ताहम हालिया कुछ अरसे में साउथ कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से कई तरह के वेपन्स और सिस्टम्स मिस्र को मरहलावार ऑफर किए गए हैं और इस बारे में साउथ कोरिया को सक्सेस भी हासिल हुई है। पुर्तगाल के बारे में इतलात है कि उसने अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन की गर्ज से स्वीडिश कंपनी साब से राब्ता किया है। पुर्तगाल ने अब से चंद हफ्ते पहले ही अमरीकी साख्ता F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का फैसला कैंसिल कर दिया था और अब उसे अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज और इक्विप करने की गर्ज से नए फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट दरपेश है। पुर्तगाल ने अब से कुछ अर्सा पहले 27 से 28 F-35A एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से मुतालिक प्लान का इजहार किया था, जिसे इस साल मार्च में ही कैंसिल कर दिया गया। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाल की जानिब से स्वीडिश साफ्ता ग्रिपन का इंतखाब किया जा सकता है, जिस बारे में दोनों मालिक के दरमियान फॉर्मल बातचीत बहुत जल्द मुतवक्के है। गो के पुर्तगाल इससे पहले माजी में ग्रिपन में दिलचस्पी दिखा चुका है, ताहम दोनों मालिक के दरमियान इस बारे में कोई फॉर्मल डील तय नहीं पाई थी। ग्रिपन का इस वक्त ई मॉडल साब की जानिब से मुतारिफ कराया जा चुका है, ताहम इस पर इंजन अभी भी अमरीकी साख्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।